मैं डॉक्टर उमा रानी श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, हिंदी विभाग आर कन्या महाविद्यालय हरदोई, कबीर की प्रासंगिकता विषय पर अपने विचार रखूंगी। संत कबीर कानपुर विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में संत कवि कबीर की प्रासंगिकता पर विचार करना केवल शब्दों की बाजीगरी नहीं है, बल्कि आज यदि कबीर 21वीं सदी के हिंदी जगत में चर्चा के केंद्रीय रूप में उपस्थित हैं, तो इसलिए कि यद्यपि संत काव्य परंपरा में जातिगत और धार्मिक रूढ़ियों से जुड़े अनेक कवि आज विभिन्न संप्रदायों की श्रद्धा के पात्र हैं, तथापि लोक और साहित्य में विचार के बल पर सबसे अधिक प्रासंगिक और जीवित कवि कबीर ही हैं। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर एक ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं जो शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घ काल से भारतीय जनता का पथ आलोकित करते आ रहे हैं। कबीर का पूरा साहित्य समाज का वह परिधान है जो जनता के दुख, कष्ट, पीड़ा, शोक, हानि और सहानुभूति के उनके करघे पर बुना गया है। कबीर की रचनाओं में, उनके कहे और लिखे में ऐसा बहुत कुछ है जो उन्हें हमारा समकालीन बनाता है, हमारा मार्गदर्शक बनाता है और हमें आज की चुनौतियों से टकराने में मदद देता है। सुकरात ने कहा है कि जब परमेश्वर को धरती के जीवों से वार्तालाप करना होता है तो वह कवियों की वाणी के माध्यम से बोलता है और अपना दिव्य संदेश कवि के दिव्य शब्दों में देता है। कबीर मानवतावादी सोच के कवि थे जो धर्म को मनुष्यता की ऊंचाइयों के संदर्भ में व्याख्यायित करते थे। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक कर्म कांडों की भर्त्सना जरूर की, परंतु धर्म को जिस ऊंचाई पर जाकर परिभाषित किया, जरूरी है कि हम उसी ऊंचाई में जानें और समझें। जहाँ धर्म वाह्याचारों से अलग मेहनत, ईमानदारी, सेवा, सादगी, परोपकार और सच्चाई का नाम है। मंदिर मस्जिद से अलग, विवाद से अलग हमारे सही मानवीय आचरण का प्रतीक है। आज 21वीं सदी में साहित्य जगत में दलित विमर्श हमारी चिंता के केंद्र में है। सामाजिक न्याय का पूरा प्रश्न गंभीरता से उठाया जा रहा है। वंचित, उपेक्षित दलित अपने स्वत्व व अधिकारों की बात कर रहे हैं। दलित विमर्श में कबीर हमारे सहायक सिद्ध होते हैं। सामाजिक न्याय के सवाल पर भी कबीर का कहा हुआ इतना प्रासंगिक है कि हम उसे अपने संबल के रूप में अपने साथ आश्वस्त होकर ले जा सकते हैं। मानव धर्म और मनुष्य धर्म के हिमायती कबीर से बढ़कर धर्म निरपेक्ष हमारे बीच कौन है? हम मंदिर मस्जिद और जाति की लड़ाई आज लड़ रहे हैं। आज से 600 साल पहले कबीर मंदिर मस्जिद के विवाद को व्यर्थ घोषित करते हुए राम को सर्वव्यापी कहते हैं। कबीर हिंदू मुसलमान दोनों को समान रूप से उनकी जड़ता के लिए धिक्कारते हैं। अरे इन दो राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को एक बताते हुए कभी हिंदू तुर्क की एक राह है कहा, तो कभी द्वि जगदीश कहाँ ते आया की घोषणा की। उन्होंने लोगों को सावधान करते हुए कहा, कोई भूलकर भी इस भ्रम में न रहे कि हिंदू और मुसलमान दो हैं। कबीर के काव्य में मानवता के शाश्वत मूल्य दिखाई देते हैं। वे समाज की टूटी हुई व्यवस्था को मानवतावाद के आधार पर नवनिर्मित करना चाहते थे। इतना ही नहीं, सामाजिक अंधविश्वास को दूर करने के लिए वे मृत्यु के पहले मगहर चले गए, क्योंकि यह अंधविश्वास व्याप्त था समाज में कि काशी में मरने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस अंधविश्वास को उन्हें दूर करना था, इसलिए वो मगहर चले गए थे। ब्राह्मणों और शूद्रों, हिंदू और मुसलमानों के बीच दीवार तोड़कर उन्होंने एक ही परिवार का व्यक्ति घोषित किया। ब्राह्मणों के लिए उनका प्रश्न था, जो तू बाभन बभनी जाया तो आन बाट वह काहे ना आया। वहीं वो मुसलमान से भी पूछते हैं, जो तू तुरक तुर्कनी जाया तो भीतर खतना क्यों न कराया। आज जिस जाति तोड़ो आंदोलन की बात की जाती है, उसका संकेत कबीर ने बहुत पहले कर दिया था।
मार्क्स ने समाज के दो विभाजन किए, शोषक और शोषित। उनका यह विभाजन ठोस आर्थिक आधार पर है, परंतु भारतीय समाज की मूल व्यवस्था कुछ और है। यहाँ वर्ग भेद से ज्यादा घातक वर्ण भेद है। इसलिए जाति पाति के भेदभाव को तोड़ने के लिए कबीर ने जो कदम उठाया वह आज हमारे लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। वस्तुतः कबीर ने ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जो सभी प्रकार की विषमताओं से परे हो। उन्होंने ऐसे धर्म का प्रचार किया जिसका आधार विश्वास और व्यक्तिगत अनुभव था। उन्होंने निसंकोच भाव से सभी प्रकार के मताग्रहों का विरोध किया, क्योंकि उनकी आत्मा सांप्रदायिक संघर्षों और औपचारिक धार्मिक मान्यताओं को लेकर उत्पन्न विवादों से दुखी थी। उन्होंने निर्गुण निराकार भक्ति का मार्ग अपनाया। उनका निर्गुण राम संपूर्ण श्रेष्ठ भारतीय गुणों का प्रतीक है। उनकी यही भक्ति भारतीय समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बनी है। इसी भक्ति और दर्शन में जातिगत ऊंच नीच की भावना का निषेध कर वर्ग मुक्त समाज की स्थापना के लिए प्रेरणा दी है। मूर्ति पूजा, जप, तीर्थाटन जैसे धार्मिक वाह्याचारों का खंडन किया है, शास्त्रों की अपेक्षा वैयक्तिक अनुभूति पर बल दिया है तथा समाज में एकता स्थापित करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। उनका निर्गुण निराकार राम मंदिर मस्जिद का विवाद बढ़ाने वाला नहीं है। वह तो समस्त मानव और मानवेतर प्राणियों के लिए एक जैसा है। उनकी निर्गुण निराकार भक्ति के लिए केवल एक शर्त थी, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर माई। अर्थात सब कुछ त्याग कर प्रेम तथ्य को ग्रहण करके ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। कबीर ने धर्म की रूढ़िवादी विचारधारा के विरुद्ध आवाज बुलंद कर जनता को पारस्परिक प्रेम और सद्भावना का संदेश दिया, मिथ्या आडंबरों तथा पाखंडों का विरोध किया तथा उपेक्षित उत्पीड़ित मानव को विचार करने की शक्ति दी। कबीर के धर्म में मानव हित का मूल स्रोत विद्यमान है, जो युग युग तक मानव जीवन में शांति और प्रेम रस का संचार करने में समर्थ है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि मानवतावाद मानी जाती है, किंतु कबीर का काव्य पढ़ने के बाद ये स्पष्ट होता है 600 साल पूर्व के कबीर ही प्रथम आधुनिक दिखाई देते हैं। आज भी कबीर का काव्य भारतीय जनता का पथ आलोकित कर रहा है। आधुनिक भारतीय नवजागरण की चिंतन धारा में जो कुछ देशज, उदार, अग्रगामी और जनोन्मुख है, उसके निर्माण में कबीर की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैनेजर पांडे के अनुसार कबीर केवल अपने युग की चिंता के कवि नहीं हैं और भारत के अतीत की ओजस्वी ज्ञान धारा और भविष्य की संभावनाओं के कवि हैं। कबीर ने 600 सालों से अधिक भारतीय पीड़ित, शोषित, उपेक्षित जनता को प्रगतिशील दृष्टि दी है। भारतीय समाज को एक नया मोड़ दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कबीर को मुक्ति दूत, भारत पथिक और सिद्ध पुरुष कहा है। रघुपति सहाय और फिराक गोरखपुरी कबीर की वाणी को आने वाले हिंदुस्तान का सपना मानते हैं। नैतिक आचरण पर जोर देने वाले कबीर की कविता में अनुभवों की व्यापकता और विचारों की भव्यता सबसे अधिक है। इस व्यापकता और भव्यता ने केवल भारतीय ही नहीं, वैश्विक साहित्य और जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। वैश्विक साहित्य और जीवन पर कबीर के काव्य का प्रभाव इसलिए है कि उनका संपूर्ण काम मूल्यों से भरा हुआ है। मूल्य वे तथ्य होते हैं जो जीवन को संवर्धित और परिमार्जित करते हैं। कबीर की वाणी ने संपूर्ण भारतीय समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि जो कवि या रचनाकार अपने संपूर्ण रचना कर्म और जीवन कर्म के स्तर पर आलोचना में पूरी तरह से उद्घाटित या विवेचित हो जाता है, वह रचनाकार प्रेरणाहीन होकर इतिहास की वस्तु बन जाता है। रचनाकार की वास्तविक मृत्यु उसकी दैहिक मृत्यु नहीं, वरन उसकी वैचारिक या रचनात्मकता की मृत्यु होती है। इस कसौटी पर
हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल और रीतिकाल के अधिकांश रचनाकार मृत प्राय हैं, लेकिन भक्तिकाल के अनेक रचनाकार हमारे समाज में अदेय होने पर भी अपने विचार, अनुभूति और समझ के लिए जीवित और प्रासंगिक हैं। इनमें गोस्वामी दास जी और रहीम के साथ और उनसे भी ज़्यादा कबीर प्रासंगिक हैं। मध्यकालीन कबीर सदियों की दीवारें फांदकर हम में, हमारे समय में और हमारे समाज में आज भी प्रासंगिक हैं। संत कबीर क्या हैं? कबीर के कितने अर्थ हैं? इस तरह के अनेक प्रश्नों के जवाब में मैं कह सकती हूँ, कबीर का अर्थ संत कबीर और मोह माया के मुक्ति प्रसंगों तक सीमित नहीं है। कबीर का अर्थ उस वृहद, परित्यक्त, शोषित, असहाय, पददलित, निःशक्त बहुसंख्यक समाज से है जिसे सैकड़ों वर्षों की अमानवीय गुलामी में दबाकर रखा गया है। कबीर एक समाज व्यवस्था है। कबीर एक दर्द है, अपमान है जो भारत के प्रत्येक आदमी में बसते हैं। कबीर फटे हाल में भी अक्खड़पन से जीने और समाज विरोधी शक्तियों के विरुद्ध खड़े रहने की अदम्य प्रेरणा है। कबीर हमारे समाज और सभ्यता के कुछ ऐतिहासिक पहलुओं की असलियत की पहचान है। वह सैकड़ों भेदभावों, अत्याचारों, अन्यायों एवं शोषण का दर्पण है, जिसमें मध्यकाल से आज तक की हकीकत स्पष्ट देखी जा सकती है। यहाँ एक बात साफ है कि जब तक अन्याय है, शोषण है, निराश, हताश जन है और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव है, तब तक कबीर की प्रासंगिकता बनी रहेगी। सैकड़ों वर्ष पीछे पलट कर देखती हूँ तो लगता है कबीर का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि अभी अभी शुरू हुआ है। निष्कर्षतः विचार, विरोध और सामाजिक सच्चाई को लेकर अनेक अर्थ में सदियों की दीवारों के पार हमारे समय, समाज और उसकी आवश्यक कार्यवाही का जरूरी और प्रासंगिक हिस्सा हैं कबीर। वे मध्यकाल के ऐसे रचनाकार हैं जो जाति, धर्म, संप्रदाय में विभक्त और संघर्षरत हमारे समय की भारतीय समाज को और उसकी सोच समझ के दायरे को मानवीय स्तर पर परिभाषित करते हैं। वे अंधविश्वासों, मिथ्याचारों और पुरातन रूढ़ियों में जकड़े और शिक्षित समाज को जागृत करते हैं। वे मनुष्य को मनुष्य से गहरे आत्मीय स्तर पर जोड़ते हैं। अतः जब तक भेदभाव है, अन्याय है, मनुष्य विरोधी ताकतें हैं और किसी न किसी रूप में सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक शोषण के षड्यंत्र हैं, तब तक कबीर की प्रासंगिकता बनी रहेगी। धन्यवाद।